एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलिए उसको समझते हैं और करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत, निम्नलिखित संख्याओं को, ये कुछ संख्याएं हमें दी गई हैं, दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। और इन संख्याओं को हमें दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है। सवाल नहीं समझ में आया? चलिए समझाते हैं आपको सवाल क्या कहता है। मान लो, ठीक है, सवाल समझने के लिए, मान लो आपको दे रखा है 7, ठीक है। 7 कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिन्हें जोड़कर 7 आता है? आप बोलोगे 5 और 2। 5 और 2 नहीं ले सकते। यहां पर एक शर्त है कि वो संख्याएं जो हम लेंगे, जिनको जोड़कर ये 7 आएगा, वो क्रमागत होनी चाहिए, यानी कि लगातार। जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसी होनी चाहिए। जो पहली संख्या होगी वो दूसरे के एकदम एग्जैक्टली उसके बाद ही आएगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सी ऐसी दो लगातार संख्याएं, क्रमागत संख्याएं हैं जिनको जोड़कर ये 7 आता है? तो वो संख्याएं हैं 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 क्रमागत पूर्णांक है, इनको जोड़कर हम क्या ले आए? 7 ले आए, ठीक है। और एक संख्या ले लो, 9 ले लो, ठीक है। 9 कौन सी दो क्रमागत पूर्णांक है जिनको जोड़कर ये 9 आएगा? आप बोलोगे 4 और 5, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमें 11 दे रखा है, ठीक है, 13 दे रखा है, तो कैसे करोगे? कौन सी दो संख्याओं को लोगे जिनको जोड़कर ये हमारा 11 और 13 आ जाए? देखो 11 है, 11 हमें कौन सी दो पूर्णांक को जोड़कर मिलेगा? 5 और 6, ठीक है। 13, 13 कौन सी संख्या है, कौन सी दो क्रमागत संख्या है जिनको जोड़कर 13 आएगा? हमें तो पता है, लेकिन हमें वो पता करना पड़ेगा। अगर इक्वेशन की मदद से, मैथमेटिकल लॉजिकल इक्वेशन की वजह के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखने जाए, तो हमें अगर पता करना है कि 13 कौन सी दो क्रमागत संख्याओं को जोड़कर आता है, तो कुछ एक इक्वेशन हमें लगाना पड़ेगा। मान लो हमें यहाँ पर देखा कि जो संख्या है 7 को जोड़कर आने वाली दो जो संख्याएं हैं, जो दो संख्याएं हैं 3 और 4। अब देखो 3 है पहले, 3 में 1 जोड़ा गया तो क्या आया? 4। 4 है पहले, 9 वाले में 4 है, उसके बाद वाले में क्या है? 5। तो ये जो संख्याएं हैं, ये पहली वाली संख्या और दूसरी वाली जो संख्या है वो इस पहले वाली संख्या से एक ज्यादा है। 4 था यहाँ पे, 1 जोड़ दिया 5 आ गया। 3 था यहाँ पे, 1 जोड़े 4 आया। 5 था यहाँ पे, 1 जोड़े 6 आया। उसी तरह से हमें एक चीज पता चल गई कि जो भी यहाँ पर संख्या होगी, मान लेते हैं उसको x, और जो दूसरी संख्या होगी भैया वो होगी इस x से एक ज्यादा, ठीक है। इतना तो लॉजिकली समझ में आ गया, ठीक है। 13 है, 13 को जोड़कर पहली जो संख्या, जो दो संख्याएं होंगी उसे हमने माना x, और जो दूसरी संख्या होगी वो होगी x प्लस 1, ठीक है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। 13 है, 13 है, x x जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 है तो प्लस 1 दे दो, ठीक है। 13 यहां पर दिख रहा है। अब ये जो प्लस 1 है भैया, इसको इधर ले आओ, माइनस में ला दो, ठीक है। ये 2x रह जाएगा इधर ही। 13 से 1 चला गया, कितना बचा? 12, और यहाँ पे 2x। x को उधर ही रहने दो, इस 2 को इधर ले आओ और इस 12 को काट दो, क्या आ जाएगा? 6। यानी कि 13 को जोड़कर, 13 को जो दो संख्याएं जोड़कर आएंगी, जो दो संख्याओं को जोड़कर 13 आएगा, वो पहली संख्या है हमारा 6, ठीक है। और 6 में एक जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हमने इक्वेशन में देखा कि पहला जो संख्या है वो x है और दूसरा जो संख्या होगा वो x प्लस 1 होगा। तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7। यही इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है 2x प्लस 1, इसी इक्वेशन की मदद से हमें इन तीनों सवालों को करना है, ठीक है। लॉजिकली समझ गए कि कैसे सवालों को करना है। दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में दिखाना है, दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में दिखाना है। तो 7 को हमने दिखा दिया, हमने 11 को दिखा दिया, 9 को दिखा दिया। अब बारी है 23, 15 और 19 के वर्ग की। पहले तो इनका वर्ग करना पड़ेगा और उसके बाद इन संख्याओं को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब बारी है इन तीनों सवालों को उसी ढंग से करने की जिस ढंग से हमने पहले एग्जांपल्स को समझा, बेसिक जो लॉजिक है उसको समझा। चलिए करते हैं। 23 का वर्ग हमें निकालना है, तो 23 से 23 को गुना करोगे तो आ जाएगा 529, ठीक है। 529। 15 का वर्ग करो, 15 का वर्ग करोगे आ जाएगा 225, ठीक है। 19 का वर्ग करोगे तो आएगा 361। अब ये जो संख्याएं हैं भैया, हमें पता करना है कि कौन सी दो क्रमागत संख्याएं हैं। वो तो छोटी संख्याएं थी, 6, सॉरी 5, हमारे पास और कौन सी संख्या थी? 7, ठीक है। हमारे पास एक और संख्या थी 9, 11, 13, ये सारी छोटी संख्याएं हैं, हमारा दिमाग चल जाएगा। लेकिन ये संख्याएं बड़ी वाली हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना बनता है। तो कैसे? हमें पता है कि वो इक्वेशन की पहली जो संख्या होगी वो क्या होगी? x, और जो दूसरी संख्या होगी क्या होगी? x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1, ठीक है। x से एक ज्यादा। तो ये इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 529 तो एज इट इज यहीं पे रह जाएगा। x और x जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2x और प्लस में 1, ठीक है। 2x को यहीं पे रखो, 529 से -1 कर दो,
ये 1 इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया, ये हो गया तुम्हारा 528, ये हो जाएगा 2x। x इज इक्वल्स टू 528/2, इसको काटो, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8। x की जो वैल्यू है भैया वो क्या आई, वो आई हमारी 264। तो x अगर 264 है तो उसके बाद वाली दो संख्या होगी वो क्या होगी, 265। यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो हमें मिलेगा 529। जो दो क्रमागत संख्याओं की हम लोग बात कर रहे थे जिनको जोड़कर ये संख्या 529 आएगी, वो है 264 और 265। ठीक है, थोड़ा सा बना के लिख देना। ठीक, अब बारी है 225 की। 225 में भी सेम इक्वेशन हमें लगाना है। हमें पता है कि पहली जो संख्या होगी वो x होगी, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या है, और जो दूसरी संख्या होगी x+1 होगी, यानी कि x से एक ज्यादा। तो 225 बराबर x और x हो जाएगा यहाँ पे 2x, यहाँ पे प्लस में 1। अब 225 इज इक्वल, सॉरी ये माइनस इधर आ जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू 2x। अब 225 जो है 224 हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर में 2x। ठीक है, 224/2 बराबर x। काटो, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, यानी कि x का जो वैल्यू है वो आया 112। तो अगर x 112 है तो y क्या हो जाएगा, सॉरी x+1 क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा 113। ठीक, यही तो हमें पता करना था। कौन सी दो क्रमागत संख्या है भैया जिनको जोड़कर 225 आए, तो वो संख्याएं हैं 112 और 113। ठीक, लास्ट जो हमारे पास संख्या बची है वो है 361। सेम इक्वेशन, इस बार आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप लोग दो सवाल पहले से ही समझ चुके हो। तो 361, इसमें भी क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग बैठा देंगे 2x+1। अब 361 -1 इज इक्वल्स टू 2x, यहाँ पे आ जाएगा 360 इज इक्वल्स टू 2x। x इज इक्वल्स टू 360/2, यहाँ पे आंसर आएगा 1 2 8, 2 9 18 और 0। ठीक है, तो x का वैल्यू जो है वो आया 190, और यहाँ पर दूसरी जो संख्या आएगी वो होगी 191। जो दो संख्याएं हैं जिनको जोड़कर हमें 361 मिलेगा वो संख्याएं हैं 190 और 191। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। अब बारी है एक्सरसाइज 2.3 की, चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।